एक नगर में दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, दान धर्म करती थी। जेठानी को ये सब करना अच्छा नहीं लगता था। अपनी देवरानी को सब करण करती भी पूजा पाठ करने से मना करती और कहती, दान धर्म करने से समय तथा धन दोनों बर्बाद होंगे। देवरानी उनको बातों पर ध्यान नहीं देती। पूजा पाठ करते करते जब पुरुषोत्तम महीना आया तो सुबह जल्दी उठकर देवरानी नहा धोकर घर में पूजा पाठ करके मंदिर जाती। जेठानी को मंदिर जाने के लिए कहती, परंतु काम का बहाना बनाकर घर में ही रहती और खा पीकर नगर में सखियों के घर चली जाती। जहाँ दोनों रहती थी वहाँ पानी की समस्या थी। वे दोनों दूर कुएं से पानी लाती थी। एक दिन जब दोनों कुएं से पानी भरने पहुंची तो पुरुषोत्तम भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर उस रास्ते में बैठ गए जहाँ से दोनों देवरानी जेठानी पानी भरकर निकलती थी। जब दोनों घड़े से पानी भरकर ला रही थी तब बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। जेठानी बोली, बाबा बहुत दूर से पानी भरकर लाए हैं, तुम्हें कैसे पिला दे। भगवान ने कहा, बेटी मना मत करो, अधिक मास में पानी पिलाने से तुम्हें अधिक पुण्य मिलेगा। परंतु उसने मना कर दिया और जाने लगी। तब देवरानी ने कहा, बाबा आप मेरे घड़े से पानी मन पी ले। जेठानी ने उसे मना किया कि इसे पानी पिला दोगी तो घर क्या लेकर जाओगी। वह बोली, भाभी साहब मैं फिर से कुएं जाकर पानी भर लूंगी। इस प्रकार कहकर उसने बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान को पानी पिला दिया। अब वह जब पानी भरने जाती तो रोज बूढ़े बाबा को पानी पिलाती और उनके घर का छोटा मोटा काम कर देती। ऐसे करते बाबा को पानी पिलाती करते जब पुरुषोत्तम महीना अंतिम दिन आया, उस दिन भी दोनों देवरानी जेठानी कुएं से पानी भरकर आ रही थी। तब ब्राह्मण बने पुरुषोत्तम भगवान बोले, बेटी आज मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जेठानी बोली, केवल इसे ही दोगे, मुझे भी कुछ नहीं दोगे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ तुम्हें भी दूंगा, तुम भी चलो मेरी कुटिया पर। देवरानी जेठानी दोनों ब्राह्मण के साथ उनकी कुटिया पर गईं। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, तुम दोनों कुटिया के अंदर जाओ, अंदर दो घड़े रखे हैं, एक एक घड़ा ले लो। दोनों अंदर गई तो देखा एक घड़ा मिट्टी का तथा दूसरा घड़ा सोने का रखा है। जेठानी ने लपक कर सोने का घड़ा उठा लिया, देवरानी के पास मिट्टी का घड़ा रहा। दोनों घड़े लेकर जब वापस आई तो ब्राह्मण बने पुरुषोत्तम भगवान बोले, अपने अपने घड़े को सुबह स्नान करके खोलना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल मिल जाएगा। दोनों बूढ़े बाबा को प्रणाम करके घर के लिए निकल गईं। जेठानी बहुत खुश थी कि उसके पास सोने का घड़ा है। घर पहुंचकर जेठानी ने अपना घड़ा चोरी के डर से छिपाकर रख दिया। देवरानी ने अपने घड़े को घर के मंदिर में रख दिया। दूसरे दिन जेठानी सुबह जल्दी ही उठ गई। पूजा पाठ तो करती नहीं थी, इसलिए जल्दी स्नान कर घड़े को खोला तो देखा वह घड़ा तो मिट्टी का है और उसमें राख भरी है। देवरानी ने स्नान किया, फिर पूजा पाठ करके अपने घड़े को खोला तो देखा वह घड़ा तो सोने का है और उसमें हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के हैं। वह तो उस दिन ही धनवान हो गई। जेठानी देवरानी के पास आई, बोली, यह घड़ा तो मेरा है, तुमने चुरा लिया है। उसने कहा, भाभी साहब मैंने घड़ा नहीं चुराया है, परंतु आपको यह घड़ा लेना है तो ले लीजिए। जेठानी ने मिट्टी का घड़ा वहीं रख दिया और सोने का घड़ा लेकर छुपा दिया। दूसरे दिन स्नान करके वह घड़ा खोला तो उसमें कंकड़ पत्थर निकले। देवरानी ने स्नान पूजा पाठ करके घड़ा खोला तो उसमें सोने चांदी के गहने निकले। यह देखकर जेठानी को बूढ़े बाबा की बात याद आई कि कर्मों के अनुसार ही घड़े फल देंगे। मैंने कभी कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं, इसलिए घड़ा बदलने पर भी मुझे कंकड़ और राख ही मिली। उसे पछतावा हुआ और फिर धर्म कर्म के कार्य करने लगी। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अक्सर लाती रहती हूं। धन्यवाद।